जम्मू कश्मीर लोकसभा गजब अजब की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल बैकफुट पर है और बी टीम फ्रंट फुट पर है और ऐसी ऐसी गुगली फेंक रही है, सभी को वो आश्चर्यचकित कर रही है। नमस्कार, हरबंश नागो के तभी मीडिया में अब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्रिकेट में जब गुगली फेंकी जाती है तो बाल कहीं फिरकियों के घूमती है। अगर ऑफसाइड के बाहर पड़ती है तो हो सकता है लेग विकेट ही आपकी ले जाए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है, मगर भारतीय जनता पार्टी ए टीम में एक से एक धुरंधर फास्ट बॉलर हैं, कटर हैं, मगर वो अभी पीछे रखे हुए हैं क्योंकि बीजेपी की टीम जो है वो गुगली चलाकर फायदा तो टीम को ही होता है। अब चाहे ए टीम है या बी टीम, अंदर के खाते तो सभी एक हैं। दर्शक बहुत ही आदरणीय हैं, हमसे ज्यादा वो अनुभवी हैं, वो समझ सकते हैं मेरे इशारे किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। आइए पहले बात करें कि इस समय अगर देश की स्थिति में जम्मू कश्मीर भी है, लोकसभा के जो चुनाव है, कई तरह के मत हमारे सामने आजकल आने शुरू हो गए हैं। नेशनल चैनल, अधिकतर नेशनल चैनल को कहा जाता है ये गोदी मीडिया है, मगर जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत से जो बहुत ही धुरंधर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, उन्होंने राष्ट्रीय चैनल या बड़े चैनल्स को छोड़कर अपना अपना सोशल मीडिया बना लिया और उसमें जो वो राजनीतिक तांडव वो भी कर रहे हैं। कभी वो गुगली फेंकते हैं, कभी वो कटर फेंकते हैं, कभी बाउंसर फेंकते हैं और कभी यॉर्कर भी हो जाती है। तो ये सारा इस समय खेल देश में चल रहा है। सोशल मीडिया, वो राष्ट्रीय पत्रकार जिसके बारे में बताया, मीडिया में विवरण आ रहा है। और जहां तक बात है सोशल मीडिया, वो राष्ट्रीय पत्रकार ईच जो है वो विराम अधिक दे रहा है, विपक्ष को सिरे से वो खारिज करता है जो सोशल मीडिया है। और उसके आगे अगर देखें, विपक्ष मोदी को अगर अपने समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों में विश्वास नहीं करवा रहा, मेरा अनुभव ये है कि आजकल अधिकतर जनता जो है वो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, जो मोदी के समर्थक और होने भी चाहिए, रोजी रोटी का मामला होता है तो वो कतई भी गलत मैं उन्हें करार नहीं दे सकता। मगर जहां तक सोशल मीडिया का बात है, उस समय आज स्थिति ये है, एक समय होता था हमारे देश में जब कभी भी किसी को देश की सही खबर की जानकारी लेनी होती थी, वो राष्ट्रीय चैनल यानी कि डीडी पर नहीं विश्वास करते थे और ऑल इंडिया रेडियो पर भी विश्वास कम करते थे। वो देखते थे बीबीसी या बात, फिर दूसरे चैनल देखते थे, उनमें दो भागों में बट गए थे। अब उनमें से जो सच की बात करते हैं, बेखौफ बोलते हैं, मगर वो बात उन्होंने एक एक तरफ से वन साइडेड वो भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सीधे उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। अब सवाल ये भी तो आता है कि जिस तरीके के हालात बने हैं उसे आप खारिज भी तो नहीं कर सकते। दोनों तरफ से जो है, अब जो जिस तरीके से विपक्ष बात कर रहा है, मगर ये सभी भूल गए हैं कि जिस तरीके से इस 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, वो समर्थक विरोधियों में विश्वास नहीं पा रहे। इसके बावजूद विकास का बयार जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जबरदस्त हुई है। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गलत हैं, मगर जरूर कहीं ना कहीं गलती हुई है। उनकी इतनी शानदार कारगुजारियों को स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता जन जन तक नहीं पहुंचा सके। अब तो एक ही बात है, मोदी है तो मुमकिन है, पर एक इतनी महान शख्सियत अपने कंधों पर कितना बोझ उठाएगा। ठीक वैसे ही है, अगर आप ज्यादा बोझ उठाते हैं तो आपका फर्क जो है पहले आपकी जॉइंट पर पड़ता है और आपको फिर नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है, यानी कि वेट ज्यादा हो। अब सारा ही वेट प्रधानमंत्री मोदी पर पड़ गया है। कुछ जो बातें संबंधित भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता उन्हें करनी चाहिए थी, वो नहीं कर रहे हैं। वो अब बी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। उसका मैं उदाहरण भी आपको सामने रखता हूँ। याद करिए, जब विश्व में बहुत बड़ा युद्ध हो गया था और उसमें हमारे एमबीबीएस के जो स्टूडेंट अलग अलग देशों में पढ़ रहे थे, खास करके उसमें कश्मीर घाटी के ज्यादा स्टूडेंट थे। याद करिए, इस युद्ध में हमारे स्टूडेंट्स के हालत बहुत खराब हो गए, तो विदेश मंत्री और जनरल वीके सिंह जो है वो गए, इन बच्चों को लाए और तब
हमारे विदेश मंत्री को गुहार दी थी, जयशंकर को, अपनी पार्टी के श्री मियाँ, क्षमा चाहूँगा, अपनी पार्टी के सर्गो सर्वा ने ये अपील की थी कि सर हमें जो हालात हैं कि इन बच्चों को लाया जाए सैयद बुखारी ने। और आप याद करिए, श्रीनगर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उतरी थी, उसमें सभी कश्मीर घाटी के बच्चे थे। यहीं बस नहीं, पड़ोसी देशों के पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे भी जो हैं, जनरल वीके सिंह ऑपरेशन में गए थे, लाए थे। ये बात सिद्ध हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ए टीम में तो कोई नहीं बोला, मगर बी टीम के बुखारी साहब बोल गए। अब एक बार फिर बात और भी सामने आ गई है। श्री बुखारी ने कल ही एक चुनाव आयोग को एक गुहार लगाई कि इस समय जो हालात हैं, उस हालात के मुताबिक दक्षिण कश्मीर कि जी वो सीट है जिसमें जम्मू डिवीजन का भी हिस्सा है और साथ ही साथ में दूसरा हिस्सा भी है, वो है साउथ कश्मीर का। वहां पर इस समय जो हालात बने हैं, वहां पर चुनाव जो अगले चरण में होने हैं वहां नहीं होने चाहिए। नोटिफिकेशन हालांकि जारी हो चुका है, मगर इस अजब गजब सीट पर भी बहुत सी चीजें उलट पुलट सामने आ रहा है। और उसमें अब जो गुगली फेंकी है, वो फेंकी है अपनी पार्टी के चीफ ने। उन्होंने गुहार लगाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ पर अभी चुनाव मत करवाइए, क्योंकि जो साउथ कश्मीर का हिस्सा है राजौरी पुंछ का, वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग से मिलता है। और राजौरी पुंछ के नेताओं को जो प्रचार कर रहे हैं, उन्हें जम्मू नहीं, उन्हें वाया मुगल रोड ही दक्षिण कश्मीर पहुंचना है, मगर मुगल रोड अक्सर बंद हो रहा है। और आने वाले दिनों की भविष्यवाणी मौसम विभाग की यही है कि ज्यादा से ज्यादा ये रास्ता जो खराब रहेगा, क्योंकि अभी बर्फबारी, बहुत सी बरसात होनी है। कल भी आपने बरसात देखी, अभी भी बादल छाए हुए हैं। और इसमें ये बात तय हो गई है कि वहां पर जो इस सीट के ऊपर जो मतदाता हैं, उसमें गुज्जर समुदाय भी है, बकरवाल समुदाय भी है, यानी पहाड़ी समुदाय है। और इस क्षेत्र में 40% गुज्जर और बकरवाल हैं। जो गद्दी जो है, और सनातन धर्म में कुछ जगह है जहाँ किश्तवाड़ है, डोडा है, कठुआ है। अक्सर देखा गया है जो बकरवाल है वो इस अप्रैल में माइग्रेशन कर लेते हैं और अपने जगहों को जो ढोक में पहाड़ों में तो छोड़ देते हैं। ऐसे में कैसे चुनाव वो करेंगे, कैसे उसमें हिस्सा लेंगे, ये बात अलग है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग चुनाव अधिकारी इस बात की ताल ठोक रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, उनको डोलियां भेजेंगे, डोली में बैठकर मतदान केंद्र तक आएंगे। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मगर व्हाट अबाउट दिस 40% गुज्जर एंड बकरवाल समुदाय, उनके लिए आप कुछ, जब वो निकल के आ रहे हैं कहाँ जाएंगे? सरकार के पास लिस्ट होती है, मगर क्या उनके लिए कोई अभी तक प्रबंध किया गया है? तो ऐसे में इनके चुनाव कैसे होंगे? और अब इस बात को जिस तरीके से गुगली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने फेंकी है, अब उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर भी कह गए हैं प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी होगी। मगर हाउ इट इज पॉसिबल? चुनाव सर के ऊपर है। क्या चुनाव आयोग व्यवस्था करेगी? क्या जितने आने वाले गुज्जर बकरवाल है, रास्ते वैसे बंद है, पहाड़ियों से आते उन्हें दिक्कत होती है। और इनकी संख्या जो बताया जाता है 2.5 लाख जो है माइग्रेशन होती है। और यही बस नहीं, ना सिर्फ बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक और रविंदर शर्मा कांग्रेस के भी ये कहते हैं सरकार को, चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए। शायद यही बात है। अगर देखा जाए, ये भी तो हो सकता है मियां अल्ताफ जो बड़े बड़े गुज्जर नेता, गुज्जर बकरवालों में उनकी बड़ी अच्छी पैठ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, मगर वो बीमार हो गए और ये बात खबर में निकली, बीमार हैं, हो सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने नॉमिनेशन भी नहीं भरा था। ये बात हताशा के लिए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तभी आप याद करिए, उमर अब्दुल्ला भागते हुए जिला गांधरबल के कंगन क्षेत्र में गए, इलार में, जहां पर मियां अल्ताफ रहते हैं, उनसे मिले और उन्होंने ये भी मीडिया को कहा कि वो बीमार जरूर हैं, मगर उन्होंने ना नहीं किया। अगर वो ना करते, हम देखेंगे, ये बात क्लियर होगी। गुलाम नबी आजाद ने भी इसी क्षेत्र से ताल ठोका था, मैं चुनाव लड़ूंगा। वो बहुत आसानी से किश्तवाड़ में तो जाके रोड शो कर गए, मगर जहां कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा, वहां से लड़े नहीं, वो गए तक नहीं, नॉमिनेशन तक नहीं भरा है। ये सारे संकेत अजब गजब है। और इसमें लगता है बी टीम ने अच्छी गुगली फेंकी है। और इस बी टीम में और भी तो नेताओं के नाम है, इसमें गुलाम नबी आजाद का भी नाम है और दूसरा सज्जाद लोन का भी नाम है। अब ये चीज देखते हुए कहते हैं
एक धार पर जब बहुत डंके की चोट पर बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कही, उसी लह पे दूसरे बहने लगे, इसलिए मैंने कहा जबरदस्त गुगली फेंकी है। बीजेपी चाहे बैक फुट पर है, मगर गुगली तो उनकी चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बात तय हो गई कि जो भी नीति बनी है वो सही ही रहेगी। ये क्लियर कट बात हो गई है, क्योंकि इस पर चुनाव आयोग भी कुछ नहीं बोला है। हालांकि चुनाव आयोग को ये बात भी कुछ मीडिया मित्रों ने कही कि आपने चप्पल का निशान कैसे दे दिया, शायद वो चप्पल भूल गए हैं। जब जब कांग्रेस का शासन था, केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, एक पत्रकार थे जो बाद में आपके विधायक बने, उन्होंने एक सवाल पूछा था, सवाल का जवाब जब नहीं मिला तो उन्होंने चप्पल उठा के जो है वो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री पर मारी थी। पी चिदम्बरम पर थोड़ी सी लगी भी थी, मगर उन्होंने राजनीति करते हुए उनको कुछ नहीं कहा। मगर जिस समाचार पत्र में थे, घटना के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, गले उसे आप पार्टी ने लगाया, वो विधायक भी बन गए। और फिर चुनाव आयोग ने शायद वही गलती की, किसी और अधिकारी को, किसी चाहे चुनाव अधिकारी है या कोई नेता, उस पर चप्पल ना फेंकी जाए, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के जो नाम वोट के निशान है वो चप्पल है। तो ये भी अपने आप में बहुत चीजें बताता है कि चुनाव आयोग ने बहुत सी ऐसे कर दी। शायद मौसम विभाग को बिना देखे हुए ये जो चुनाव की घोषणा की है जम्मू कश्मीर में, अब तो इसको डिफरेंट जो है कहते हैं उसके डेट इसकी अलग अलग कर दी जाए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कहते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर राजनीति चल रही है। अजब गजब की सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने तो साउथ कश्मीर में अपना किया ही नहीं है, कैंडिडेट नहीं किया है। तो लगता है जब बी टीम आपकी अच्छी खेल रही है तो आपको ए टीम को बचा के रखो, वही शायद हो रहा है। इसलिए ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर की कहावत को यथार्थ करते हुए इस बीच मैं आभारी हूं उन शख्सियत का जो सीधे इस प्रसारण को देखते समय कोई नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी भूषण पारमियो जी हैं, बड़े वृद्ध नेता हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, और इन्वायरमेंट में जिन्होंने काम किया उन्हें तो मेगा से अवार्ड तो उन्हें ही मिलना चाहिए, मेरा मानना है। वो सभी चीजों पर नजर रखते हैं और उन्होंने भी ये मेरी बात को प्रमाणित कर दिया। ऑनलाइन आप देख सकते हैं लाइव में, भूषण पारमियो जी लिखते हैं माइग्रेशन हैज स्टार्टेड और मोमेंटो समर में होट पोस्टर हो गया है। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके की चुनाव आयोग ने बहुत सी गलतियां की हैं, वैसे कहते हैं सुबह का भूला शाम घर आ जाए उसे भूला नहीं कहलाते। तभी मैंने इस कार्यक्रम की हेडिंग भी रखी है, अजब गजब लोकसभा की। अभी और भी बातें हैं जो हम आपको अगले चरण में, अगले अपने सीधे प्रसारण में बताएंगे। आप प्रसन्न रहें। आज पुनः एक बहुत बड़ा पवित्र दिन है। नमस्कार।